Hello aspirants, welcome back to this channel. I am प्रसून गुप्ता एंड हम एक वेस्टर्न फिलोसोफर की सीरीज चला रहे थे जो कि हम अकॉर्डिंग टू CGPSC की सिलेबस पढ़ाई कर रहे थे। तो उसमें हमने अभी तक 10 फिलोसोफर कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं अगले फिलोसोफर पे जिनका नाम है जॉन डीवी। अगर हम बात करें हमारे CGPSC के सिलेबस की तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ लिखा हुआ है, जॉन डीवी का व्यवहारवाद, प्रैग्मेटिज्म ऑफ जॉन डीवी। तो पहले इनका बेसिक देखते हैं। तो ये क्या थे, ये USA के एक प्रोफेसर थे और इनका जो समय काल था वो 1859 से 1952 के बीच का था। ठीक है, तो इस समय काल से हम इनके विचारों का अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय डेमोक्रेसी काफ़ी फेमस था, प्रचलित हो रहा था। तो ये भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के प्रणेता हैं। तो इनकी जो थ्योरी है, इनकी जो फिलोसॉफी जो हम आगे पढ़ेंगे, हम देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी की छाप दिखती है और उसमें मनुष्य को, मानव को सबसे इम्पोर्टेंट दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले तो ये क्वेश्चन शायद एक बार भी नहीं आया था, बट इस बार 2022 के पेपर में, लेटेस्ट पेपर में आया है, एक्सप्लेन द प्रैग्मेटिज्म अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी। तो देखिए, मैं हमेशा अपने जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको ये बोलता हूँ कि आप लोग सिर्फ कीवर्ड तैयार कीजिए। तो देखिए कीवर्ड तैयार करने का कितना फ़ायदा होता है। हमारे सिलेबस में सिर्फ यही दिया हुआ है, प्रैग्मेटिज्म जॉन डीवी, और क्वेश्चन भी एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो आपको हमें बाकी के लिए भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा और फ्यूचर में भी ऐसा ही आएगा। कभी कभी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, उसके लिए भी हम तैयार रह सकते हैं। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारे इस वीडियो का लक्ष्य होगा कि कॉन्सेप्ट को एकदम सिंपल तरीके से हम समझेंगे, फिर किसी एक स्टैंडर्ड सोर्स को लेके हम उसका कंटेंट तैयार कर लेंगे, 1 पेज या 1.5 पेज में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनका जो प्रैग्मेटिज्म है, व्यवहारवाद है, वो बहुत सिंपल है। एकदम सिंपल शब्दों में अगर देखा जाए तो कोई भी विचार या सिद्धांत, उसकी उपयोगिता हमको अगर सिद्ध करनी है तो जो सिद्धांत की सत्यता की कसौटी उसकी व्यवहारिक जीवन में उपयोगिता को मानते हैं। ठीक है, तो जो व्यवहारवादी थिंकर्स होते हैं और ऑल्सो जॉन डीवी, वो ये मानते हैं कि एनी थ्योरी और एनीथिंग, जो भी आपका जो विचार है या कुछ भी आपका सिद्धांत है, जो भी आपकी जो फिलोसॉफी है, वो उपयोगी तभी है अगर मानव के व्यवहारिक जीवन में उसका कहीं उपयोग हो रहा हो। ठीक है, इसलिए उसको व्यवहारिक जीवन में उपयोग हो रहा है, इसलिए उसको व्यवहार बोलते हैं। और इस उपयोगिता से एक और टर्म निकल के आता है। इस बार जैसे व्यवहार आया है तो अगले बार शायद वो आ जाए, जिसको हम बोलते हैं उपकरणवाद। तो इसको भी समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटिज्म। ये भी उपकरणवादी थे। तो इन्होंने क्या माना है, चीज वही है, इसमें थोड़ा सा घुमा के बोला गया है। इसमें क्या बोला है, ज्ञान क्या है, ज्ञान इक्वल टू इंस्ट्रूमेंट। तो ज्ञान को इन्होंने बताया है कि ज्ञान एक उपकरण है जिससे मनुष्य अपनी समस्याओं को सुलझाता है। तो इसमें अगर आप मीन्स और इंड्स की अगर थ्योरी पढ़े होंगे तो एक मीन्स होता है, मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं माध्यम, और एक इंड मतलब होता है, मतलब इंड गोल। तो बहुत सारे दर्शन में या फिलोसॉफी में ज्ञान को इंड माना जाता है। जैसे खासकर हिंदुत्व फिलोसॉफी में, हिंदुत्व नहीं, जो इंडियन फिलोसॉफी है, जो प्राचीन है, जो कि बहुत पहले चली आ रही है, जो वैदिक वगैरह हम लेके चलते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो इंड होता है, मतलब मेन जो गोल होता है, वो ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जो मानव के जीवन की वो भी एक लक्ष्य होता है, लेकिन मेन इंड होता है ज्ञान की प्राप्ति। बट यहाँ पे क्या है, जॉन डीवी और जितने भी उपकरणवादी हैं, वो लोग का इंड गोल होता है एक अच्छी जिंदगी, अपने समस्याओं को सुलझाना, और उसका जो माध्यम होता है, जो मीन्स होता है, वो क्या होता है, ज्ञान होता है। मतलब इन टोटल हम एक ज्ञान को उपकरण के रूप में इस्तेमाल करेंगे अपने समस्याओं को सुलझाने के लिए। ठीक है, और वही चीज व्यवहार ने बोला था, व्यवहारवाद में बोला गया था कि जो ज्ञान उपयोगी नहीं है वो सत्य नहीं है। ठीक है, मतलब अगर कोई सिद्धांत उपयोगी है मतलब वो सिद्धांत है, नहीं तो उसको हम सिद्धांत बोलेंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसकी कुछ विशेषताएं
देख लेते हैं, ताकि हमको जैसे हम अगर क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसके बाद हमको 2-4 पॉइंट उसमें आगे लिखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इनका पहला है यथार्थवाद। यथार्थवाद क्या होता है? इन सिंपल टर्म्स, संसार जैसा दिखता है वैसा ही है, तो हमको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसे कि प्लेटो बोलते हैं कि शैडो इज रियलिटी ऑफ समथिंग, ऐसा करके, रियलिटी इज शैडो ऑफ समथिंग एल्स, ऐसा करके, तो वो सब हमको नहीं देखना है। जो हमको जैसा दिख रहा है, सामने जैसा दिख रहा है वही सत्य है, उसी को हम बोलते हैं यथार्थवाद। दूसरा इनका है, इन्होंने जो आइडियलिज्म और मटेरियलिज्म के बीच में एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। इन्होंने बोला है कि जो सत्य है वो, आइडियलिज्म मतलब होता है प्रत्ययवाद और मटेरियलिज्म होता है वस्तुवाद। तो जो प्लेटो थे वो आइडियलिज्म को बोलते थे प्रत्ययवाद। प्रत्ययवाद इन द सेंस कि जो हमारे किसी वस्तु का हमारे दिमाग में जो छवि बन रही है, जो प्रत्यय बन रहा है वही सत्य है, बाकी ये संसार मिथ्या है। दूसरी ओर मटेरियलिज्म वाले जो होते हैं, जैसे कि बेंथम है, वो ये बोलते थे कि जो संसार में वस्तु है वही सत्य है, जो हमारे दिमाग में इमेज बन रही है वो इल्यूजन है, वो सत्य नहीं है। जो जॉन डीवी है वो बोलते हैं कि दोनों सत्य है, दोनों के बीच कहीं लाई करता है, और दोनों में से दोनों को मिला के जो हम उपयोगी बनाते हैं वही सत्य है। मतलब दोनों के बीच इन्होंने एक सामंजस्य स्थापित कर दिया है। ठीक है, तीसरा है क्रिया के महत्व को, क्रिया को महत्व देते हैं ये, मतलब एक्शन ओरिएंटेड इनका थॉट है। मतलब हमको सिद्धांत को हम लिख के खत्म नहीं करना है, उसको हमको इस्तेमाल करना है, उसके बेसिस पे हमको कुछ एक्शंस लेने हैं। ठीक है, और ये ह्यूमनिज्म मतलब कि मानवतावाद को महत्व देते हैं। मानवतावाद हम कैसे देख सकते हैं? ये अपने सिद्धांत में, अपने फिलोसॉफी में, दर्शन में मानव को केंद्र बिंदु पे रखते हैं। मतलब मानव के लिए उपयोगी है इसलिए वो सत्य है, इससे हम देख सकते हैं कि ये मानव को ये केंद्र बिंदु पे रख रहे हैं। इसके अलावा इनका जो इनकी जो थ्योरी है उनका एक एप्लीकेशन है, और बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं, शायद आगे एग्जाम में आ जाए। तो चूंकि ये एक प्रोफेसर थे, तो इन्होंने जो ये थ्योरी प्रतिपादित की उसको इन्होंने उसके अकॉर्डिंग अपने एक एजुकेशन की थ्योरी दी, शिक्षा की थ्योरी दी, और उन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए लर्निंग के। ठीक है, तो पहले उन्होंने दिया लर्निंग बाय डूइंग। तो इनका मतलब ये है कि हमको सिर्फ किताबों में घुस के किताबी कीड़ा नहीं बनना है, हमको कुछ काम करते हुए सीखना है। ठीक है, तो हम कुछ करते करते, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो हम देखेंगे आजकल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो लाया जा रहा है, तो वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, दूसरा उन्होंने बोला डिस्कशन, मतलब डिस्कशन करके, विचार विमर्श करके हमको अगर सीखेंगे तो दैट इज अ बेटर वे ऑफ लर्निंग। और तीसरा है प्रिंसिपल ये है इंटरेक्टिव लर्निंग, मतलब कि इंटरेक्शन होना चाहिए, सिर्फ एक तरफ से संवाद नहीं होना चाहिए। अगर शिक्षक बोल रहा है तो बच्चे को भी पूरा मौका मिलना चाहिए बोलने का। ठीक है, और चौथा है इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि अलग अलग फील्ड की स्टडी होना चाहिए, जिससे कि उसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाए। ठीक है, अंत में हम एक क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। सॉरी, क्रिटिसिज्म से पहले हम इनके 1-2 चीज़ और देखते हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो फिलोसॉफी होता है, दर्शन होता है, उसमें हम सत्य की, भगवान की और वैल्यूज़ की बातें करते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी हम इन सब चीज़ों के बारे में, इनके विचार को हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने इनका जो क्रक्स देखा है उपयोगिता वाला, तो उसी को हमको हर जगह फिट कर देना है। तो सत्य क्या है? जो उपयोगी है, जो मानव के लिए उपयोगी है वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ठीक है, गॉड का भी कंसेप्ट सेम टू सेम है। गॉड अस्तित्व में है यदि वो उपयोगी है। तो इसको हम थोड़ा ध्यान समझते हैं। तो इनका अगर हम अभी के रिलेवेंस अगर देखें तो बहुत डिबेट होता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे वेस्टर्न वाले लोग उतना नहीं मानते हैं और जो इंडियन है वो लोग मानते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी उनका ये मानना है कि गॉड या रिलीजन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो अगर मानव के लिए उपयोगी हैं तो ये मानते हैं कि वो अस्तित्व में है, उसके अलावा जो भी उपयोगी नहीं है उसको नहीं मानते थे। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो जैसे कि कोई रिचुअल है, कोई मान के चलो एक कोई प्रथा है जो कि एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं सती प्रथा, तो वो उपयोगी नहीं है, तो उसको ये नहीं मानेंगे, उसको ये बोलेंगे कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, और जो कोई प्रथा है या कोई जो भगवान की जो अस्तित्व है, मान के चलो अगर हम किसी भगवान की भक्ति करते हैं उससे हमको पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, ठीक है, मन की शांति मिल रही है, तो वो हमारे लिए उपयोगी है। तो ये इनका मानना था। वैल्यूज, अगर मूल्यों की बात करें तो इसमें भी उनका सेम लॉजिक है। मूल्य क्या है? लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करे वही असली मूल्य है। ठीक है, और बाकी को ये वो उनको निरर्थक मानते थे। मतलब सार्थक मूल्य वही है जो आपको लक्ष्य में पहुंचने तक मदद करें, मतलब कि उपयोगी हो। ठीक है, और इनका एक और इन पे मानना ये है कि समय के साथ
मूल्य भी परिवर्तित होते हैं। क्यों परिवर्तित होते हैं? क्योंकि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो समय के साथ चेंज होती हैं, इसलिए मूल्य भी परिवर्तित होते हैं। अंत में इसका हम एक इनकी क्रिटिसिज्म देखते हैं, समालोचना या आलोचना देखते हैं हम, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो उपयोगी है वही सत्य है, ठीक है। तो इनका क्रिटिसिज्म हम ये बोल सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो उपयोगी हो वह सारा कुछ सत्य हो। इन द सेंस सत्य कहने का मतलब क्या है हम यहाँ समझ सकते हैं। जैसे हम अगर दर्शन की भाषा में बोले तो हम सत्य लिखते हैं, लेकिन अगर हम आम बोलचाल में अगर देखें तो सत्य को हम थोड़ा नैतिकता से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे कि मान के चलो कोई चीज़ है, जैसे मान के चलो करप्शन है। करप्शन को अगर हम लेके चलें तो करप्शन किसी के लिए उपयोगी है, तो हम उसको नैतिक बोल सकते हैं क्या? नहीं। तो इस तरह इसके जरिए हम इसको रिफ्यूट कर सकते हैं, हम इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पूरा जॉन डीवी के अलग अलग पहलुओं को आप समन्वय करके 8 नंबर का बहुत ही अच्छा उत्तर बना सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये लेमैन लैंग्वेज में काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। आपको बस इतना याद रखना है कि जो उपयोगी है वही सत्य है और जो उपयोगी नहीं है वो सत्य नहीं है। इसी को हम व्यवहारार्थ बोलते हैं। नेक्स्ट टाइम भी क्वेश्चन आएगा तो कहीं ना कहीं इसी लाइन में आएगा। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इसी लाइन में, उपयोगिता की लाइन में अगर आप इसको लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले फिलोसोफर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।